अमेरिका अब तक यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, लेकिन अब जो बवंडर ब्लैक सी से उठा है उसे देखकर लगता है कि अब जंग सीधे रशिया और अमेरिका के बीच छिड़ गई है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ पुतिन की वॉर रणनीति। देखिए क्रेमलिन की रणनीति का वो डरावना हिस्सा जिसमें टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि उसके पार पश्चिमी देश है। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन ऑन, सीरियल अटैक का प्लान। रूसी तैयारी यूरोप के विरुद्ध, शुरू एडवांस गोरिल्ला युद्ध। आसमान पर उड़ान भरते रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे। यूक्रेन के लिए चुनौती बने तबाही के पर्याय इन रूसी बारूदी परिंदों की मचाई खलबली भी आपने महसूस की होगी। लेकिन ये उड़ान उस खलबली का अगला और घातक चरण है। जंग का जो स्तर आपके जहन में भी नहीं आया होगा, ये वही स्तर है जो नतीजा है यूक्रेन की जंग में यूरोपियन देशों के उठाए गए रूस के खिलाफ कदम का। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंची उड़ान भरते रूस के इन बारूदी गिद्धों की नजर यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोपियन देशों पर है। और ये सिर्फ दिखावे या दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके पेट में रखे नश्तर जैसे हथियार किसी भी वक्त किसी भी टारगेट के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। ये रूस के तबाही मचाने वाले MiG-31K और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Su-24 हैं। जिन्हें नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया है और दावा है कि नेटो के F-35A लिथनिंग 2 ने आगे बढ़ने से रोका है। और अगर ये सच है तो फिर आने वाले दिनों में यूरोपियन देशों पर यूक्रेन की जंग में मदद का हाथ बढ़ाना भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी प्लेन्स की उड़ान का सीधा मतलब है आसमान से आने वाली रूसी तबाही किसी भी देश के शहर को तबाह कर सकती है। वॉर जोन से दूर रूस के एक्शन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विश्व युद्ध की शुरुआत के पहली बार संकेत दे रही है। रूसी फाइटर जेट्स और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नॉर्वे सी के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए हैं उड़ान भरते हुए, जिससे यह पता चलता है कि रूस ने न केवल जंग की सीमा का विस्तार किया है बल्कि पहली बार इस विस्तार की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी है। विश्व युद्ध के लिए रूस की आसमानी प्रलय की तैयारी का संकेत इस उड़ान से कैसे मिला, इसे नक्शे के आधार पर समझना आसान होगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले रूस के घातक एक्शन प्लान का एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। नॉर्वे सागर पर उड़ान भरने वाला रूस का MiG-31K हथियारों से पूरी तरह लैस था। दावे के तहत MiG-31 में फिट 4 मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च थी। इन मिसाइल्स के R-33 या R-37 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी रूसी फाइटर प्लेन्स लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस थे। जिसका सीधा मतलब है कि रूसी फाइटर जेट के खिलाफ एक भी एक्शन दुश्मनों पर कहर बन सकता था।
ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फाइटर जेट में जिन मिसाइल्स के फिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है वो दोनों ही बेहद घातक हैं। एक नजर में इन मिसाइल्स की ताकत भी समझ लीजिए। R-33 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 304 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ढोने में सक्षम है। रूस की ये घातक मिसाइल 3 वेरिएंट में रेडी टू फायर है। इसके अलावा जिस R-37 का जिक्र किया जा रहा है वो भी तबाही का दूसरा नाम है। ये मिसाइल R-33 का ही एडवांस्ड वर्जन है जिसकी क्षमता का मुकाबला करने वाली या रोकने वाली इस कैटेगरी में मिसाइल नेटो के पास नहीं है। R-37 एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी उड़ान की गति 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 398 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने को तैयार है। साथ ही ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि नॉर्वे सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले रूसी फाइटर जेट से टकराना आसान नहीं था। अगर टकराव होता तो दुश्मनों का विनाश तय था। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। MiG-31K के साथ Su-24 बॉम्बर भी उड़ान भर रहा था। हालांकि Su-24 में किसी भी तरह के हथियार न होने का दावा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में हथियार न होने का पुख्ता दावा हो नहीं सकता क्योंकि मिसाइल्स के अलावा बम स्टोरेज में लोड हथियार के बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन नॉर्वे के रक्षा मंत्रालय ने F-35A से दोनों रूसी विमानों को न सिर्फ रोकने का दावा किया है बल्कि हथियारों के बारे में भी खुलासा किया है और लोकेशन मैप ने यूरोप पर बारूदी प्रलय की तस्वीर दिखा दी है। रूस के MiG-31K और Su-24 को नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड सी है, वहीं उत्तर पूर्व में बैरेंट सागर है। इसमें बैरेंट सागर तक रूस की एंट्री हो सकती है, लेकिन नेटो देश के अधिकार वाले समुद्र क्षेत्र में उड़ान का मतलब है टारगेट तय करना, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस शुरुआती निशाने हो सकते हैं। यानी रूसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से कई देशों के कई शहरों को तबाह किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया ताकि भविष्य की रणनीति का सार्वजनिक ऐलान हो सके। रूस की रणनीति को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह है कि रूस के टारगेट पर अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के तमाम शहर हैं। लेकिन फिलहाल विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से नहीं होगा। हमले की स्थिति आने पर रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जाएगा, जिससे तमाम देशों के कई शहरों में बर्बादी होगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने एक ऐसा सुझाव सार्वजनिक मंच पर क्रेमलिन को दिया है जो यूरोप में तबाही की तस्वीर को साफ करता है। हालांकि इसे रूस का प्रचार माना जा रहा है, लेकिन इससे रणनीतिक स्थिति साफ हो रही है। यानी एडवांस्ड गुरिल्ला वॉर। अब मुमकिन है कि प्राइवेट आर्मी की ड्रॉपिंग यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट तरीके से शुरू हो चुकी हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर 10 शहर सबसे पहले तबाह होंगे। इनमें पहला है यूरोप में सप्लाई सेंटर बर्लिन, दूसरा लंदन और तीसरा है ओस्लो। इनके अलावा वॉर्सो, ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस, बुखारेस्ट, तालिन और रीगा तबाह हो जाएंगे। अब मुमकिन है कि इसी रणनीति के तहत नॉर्वे सागर में रूस के हथियार से लैस फाइटर जेट्स और बॉम्बर ने उड़ान भरी हो, और अगर ये सच है तो फिर समझ लिया जाना चाहिए कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।